क्या ये सच नहीं है कि नदौन के अंदर एक व्यक्ति के नाम जो लीज है, जो केवल और केवल रेता और बजरी जो है वो बेच सकता है, उस व्यक्ति के क्रशर के ऊपर आपने एक प्रोजेक्ट वाले को लीज दे दी है। यानी प्रोजेक्ट वाले के नाम लीज नहीं है। बात को समझना जरा ध्यान से। जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो चीजों को अच्छे तरीके से समझा करें और उसके बाद बयान दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। लोग वो जो है वो जग हसाई होती है जिसमें एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की बातें करता है। क्या ये सच नहीं है कि रिवर जो है, जो आपकी ब्यास रिवर है, उसके किनारे के तो क्रशर आपने बंद किए हुए हैं। जो बाकी रिवर्स हैं, स्वां हैं, वहां पर आपने क्रशरों को बंद करने की नोटिफिकेशन निकाली है कोई? क्या ये सच नहीं है कि नदौन के अंदर एक व्यक्ति के नाम जो लीज है, जो केवल और केवल रेता और बजरी जो है वो बेच सकता है, उस व्यक्ति के क्रशर के ऊपर आपने एक प्रोजेक्ट वाले को लीज दे दी है। यानी प्रोजेक्ट वाले के नाम लीज नहीं है। बात को समझना जरा ध्यान से। जब कहीं पर भी कोई प्रोजेक्ट लगता है तो उस प्रोजेक्ट को लीज लेनी पड़ती है, क्योंकि वहां से प्रोजेक्ट से निकला हुआ माल उसको वो क्रश करता है और क्रश करने के बाद उसको यूटिलाइज करता है। लेकिन ये सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की मोतियों वाली सरकार ने किसी चले हुई लीज के ऊपर ही उस प्रोजेक्ट को जो है वो प्रोजेक्ट को क्रश करने की अनुमति दे दी है। मुझे बताइए ये कहां से ठीक है? और मुझे ये बोल रहे हैं कि पूरे के पूरे क्रशर बंद है। आज भी हमीरपुर के आधे क्रशर खुले हुए हैं। और आप ये जानते हैं कि आज की तारीख में सभी के एक्स फार्म जो है वो बंद होते हैं, लेकिन नदौन के अंदर एक क्रशर है जिस क्रशर को एक्स फार्म दिया गया है। और एक्स फार्म का मतलब यह होता है कि किसी भी क्रशर के ऊपर अगर कोई चीज क्रश की गई है तो उस क्रश चीज को जो है वो बेच सकता है। आज जितने भी हमारे क्रशर्स हैं उनके ऊपर कोई भी चीज जो क्रश की गई है वो उसको बेच नहीं सकता। लेकिन नदौन के अंदर एक ऐसा क्रशर है जिसको एक्स फार्म मिला हुआ है और वो जो क्रश हुई जो मटेरियल है उसको बेच सकता है। और ये जो लीज की मैं बात कर रहा हूं, ये जो लीज है इसकी वायलेशन है। 2015 के जो माइन एंड मिनरल एक्ट बना हुआ है, ये उसकी वायलेशन है कि आप किसी प्रोजेक्ट को, किसी की लीज जो है, ओपन लीज है, उसके ऊपर जो है काम करने की अनुमति देते हैं। मुझे बताएं हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ है? और इसका स्पष्टीकरण है माननीय मुख्यमंत्री जी कल अपने वहां पे जहां भी वो होंगे कि क्या जो मैं बोल रहा हूं वो गलत बोल रहा हूं। और जहां तक स्टोन क्रशर मंत्री की बात है, वो तो मंत्री होता ही है, जो उद्योग मंत्री होता है वो क्रशरों का मंत्री भी होता है। इसमें कोई गलत नहीं बोला उन्होंने, वो ठीक बोला है। लेकिन इसके बारे में जो व्यथा उन्होंने बताई है वो व्यथा बिल्कुल गलत बताई है। और अगर वो फिर बार बार प्रश्न करने से नहीं हटेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा जिनके क्रशरों पे ऐसा हो रहा है। इसलिए चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंडस्ट्री का उसके क्रशर चल रहे हैं, इंडस्ट्री मिनिस्टर के क्रशर चल रहे हैं, स्वां पे क्रशर चल रहे हैं। और आप जो ब्यास की नदी है उसके ऊपर आप बोल रहे हैं क्रशर नहीं चलना चाहिए। और जो और हालात ऐसे हैं, ये केवल क्रशरों की बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंदर सीमेंट 15 रुपए महंगा हो गया है। हिमाचल जब का बना है उसके इतिहास में जरा बताइए मुझे कभी 15 रुपए कभी कभी सीमेंट महंगा हुआ हो। एक तरफ लोगों को सीमेंट की जरूरत है, दूसरी तरफ 15 रुपए जो है वो सीमेंट महंगा हो गया है। इसलिए ये जो सरकार है, ये सरकार आपदा में भी अवसर ढूंढती है पैसा खाने का। और मैंने इसके उदाहरण आपके सामने रखे हैं। और मैं तो चाहूंगा आपको मौका लगता तो जाइए, नहीं तो मेरे से गाड़ी ले जाएगी, उनसे पूछिए कि जो विक्रम बोल रहा है गलत तो नहीं बोल रहा। हाँ, मेरे आज यहाँ दौरा था और मैं तो चाहूंगा कि डाटा सिबा के कांग्रेसियों की शक्लें देखो जाके, उन्होंने क्या क्या सपने संजोए हुए थे अपने पास और वो किस प्रकार से फ्रस्ट्रेट होकर घर में बैठे हुए हैं। वहां पर केवल पौधे लगाने के अलावा कुछ नहीं देके गए वो जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र को। ये शर्म की बात है। बता रहा हूं, धर्मशाला के अंदर आपको आज की तारीख में धर्मशाला के अंदर ये जो रेता है वो 60 रुपए फीट मिल रहा है या 70 रुपए फीट मिल रहा है। यही रेता आपको 40 रुपए फीट मिलता था या 30 रुपए फीट मिलता था। बजरी आपको 15 रुपए फीट मिलती थी और ये बजरी जो है आज की तारीख में 35 रुपए फीट जो है वो मिल रही है। इसलिए सरकार को करना क्या है? आपदा के समय में लोगों को क्रश करना है क्या? आपदा के समय में लोगों की मदद करनी है क्या? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए कि ये जो हो रहा है, क्या ये उनकी नाक के नीचे जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है? अगर ठीक हो रहा है तो वो इसका स्पष्टीकरण दे।
सर क्या स्टोन क्रशर जो एक झटके में बंद किए गए उनमें क्या बदलाव किया जाएगा या ये तो गवर्नमेंट जानती है, पता नहीं अभी सर क्या आप चाहते हैं। विधानसभा में विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे, विरोध करेंगे। इलीगल माइनिंग का विरोध करेंगे, जो वन कट रहे हैं उनका विरोध करेंगे। जो अपने भाई भतीजा हो रहा है कि अपना जो कांग्रेस का कार्यकर्ता को 1 लाख रुपया मिल रहा है, आम व्यक्ति को 15,000 मिल रहे हैं, इनका विरोध करेंगे। सर जिस आप हमीरपुर में जिसकी क्रशर की बात करें, सुना है कि उन्होंने सीएम साहब को एक इलेक्शन के दौरान काफी सहायता राशि दी थी, इसलिए उनको एक्सपायर दिया गया है। ऐसा बात का मैं नहीं जानता कि ये बात सच्ची है या गलत है।